सभी कृष्ण प्रेमियों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आज मैं आप सब सामने आया हूँ श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 2 का पाठ करूंगा। मैंने पहले भी कहा है, श्रीमद् भगवत गीता तो श्री कृष्ण के मुख से ही निकली थी पहली बार, आज से 5000 साल पहले। उसके बाद से कई ज्ञानी संत महात्मा अपनी बुद्धि विवेक के हिसाब से इसको लिखते आए हैं। भावार्थ वही रहा है जो श्री कृष्ण ने कहा है। आज मैं अपने बुद्धि विवेक के हिसाब से बोल रहा हूँ, और ऐसा नहीं है कि इसके आगे कोई नहीं बोलेगा। इसके आगे भी महात्मा आएंगे और लिखेंगे और बोलेंगे। मैं आज के समय के हिसाब से बोलूंगा, बिना ज्यादा दोहे या कठिन शब्दों का इस्तेमाल किए हुए आपके सामने पाठ करूंगा। मैं आपके सामने सामान्य बोलचाल की भाषा जो आज यूज होती है, उस भाषा में आपसे बात करूंगा। उस भाषा में आपके सामने ये पाठ करूंगा, रखूंगा बात अपनी। सबने श्री कृष्ण ने एक बार में ही पूरा गीता ज्ञान दिया था अर्जुन को, लेकिन उसके बाद संत महात्माओं ने अपनी सुविधा के हिसाब से उसको पाठ में बदला। आज मैं अपनी सुविधा के हिसाब से इस अध्याय 2 को 4 हिस्सों में रखूंगा, जो मेरे लिए भी अच्छा रहेगा और आपके लिए भी अनुकूल रहेगा। आप भी उसको अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ज्यादा बड़ा होगा, आपको भी प्रॉब्लम होगी, आपको भी बोरिंग लगने लगेगा। और ये एक ऐसी चीज है कि जिसको जितना मस्त होकर के सुनेंगे, जितना आनंद लेकर के सुनेंगे, उतना ही अच्छा आएगा, उतना ही आपको रस मिलेगा, उतना ही आपको श्री कृष्ण का आशीर्वाद मिलेगा। चलिए अध्याय 2 के पहले भाग का हम पाठ करना शुरू करते हैं। श्री कृष्ण का आशीर्वाद लेके। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी गोनाथ नारायण भक्त। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। अध्याय 1 के आखिरी में आपने सुना, अर्जुन कायरतापूर्ण बातें करते हुए अपने रथ के बीचों बीच बैठ जाता है और बोलता है, माधव सुनो। श्री कृष्ण हंसते भी हैं, उन्हें क्रोध भी आता है और दया भी आती है। बोलते हैं कि अर्जुन, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, तुमने जग को जीता है, तुमने नींद को जीता है, तुम एक शक्तिशाली बाहुबली योद्धा हो, राज करने का तुम्हारे अंदर हुनर है, लायक हो, पुरुषों में श्रेष्ठ हो, फिर तुम इस तरह से कायरता और नपुंसकता वाली बातें क्यों कर रहे हो? अगर तुम थोड़ा पीछे जाओगे, तुम मुझे सिर्फ ये बताओ कि तुम्हारी हमारी तरफ से ऐसे कौन से प्रयास नहीं हुए जो शेष रह गए हैं करने के लिए। कौरवों के द्वारा छल कपट करके आर्थिक, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक इस तरह की हानि नहीं हुई है, इस तरह की हानि नहीं की गई है तुम्हारी, कि जिसको सोच करके तुम ये बोल रहे हो कि उन्हें और मौका दिया जाना चाहिए, हमने बैठ करके बात करनी चाहिए। ऐसा कौन सा उन्होंने छोड़ दिया है तुम्हारे लिए? जगह कहाँ पे छोड़ी है? चाहे वो लाक्षागृह हो, चाहे वो धुआं हो, चाहे वो द्रौपदी का चीरहरण हो, या लास्ट में थक हार के जब तुम वनवास और अज्ञातवास काट के जब तुम पहुंचते हो अपना हक मांगने के लिए, तुमने आधा राज्य छोड़ो, तुमने ये तक बोला कि हम 5 भाइयों के लिए 5 गांव दे दो, हम अपना राज्य, वहां तक तुम्हें दुष्कार करके निकाल दिया गया। उसके बाद तुम माता कुंती के आशीर्वाद को लेकर के, उनकी आज्ञा लेकर के आज यहाँ युद्ध करने के विचार से रणभूमि में खड़े हो। यहाँ आने के बाद इस तरह की कायरता पूर्ण बातें करना तुम जैसे महावीर को शोभा नहीं देती है अर्जुन। तुम्हें आज यहाँ पे खड़े होकर ये सोचना है कि तुम एक क्षत्रिय हो, क्षत्रिय का धर्म है, तुम्हारा कर्म ही तुम्हारा धर्म है। तो सब बातों को छोड़ो और अपने धनुष को उठाओ, सामने ये देखो कि तुम्हारे शत्रु है, उनके विजयी पाना ही तुम्हारा कर्म है, तुम्हारा धर्म है। आगे बढ़ो अर्जुन। लेकिन अर्जुन तो अर्जुन है,
अगर देखा जाए तो पांडवों की सबसे कमजोर कड़ी, सबसे लायक भी और सबसे कमजोर कड़ी भी अर्जुन, क्योंकि अर्जुन हृदय से जितने वो पराक्रमी थे उतने ही अंदर से वो नारियल जैसे वो ये बोल रहा है कि हे कृष्ण, मुझे उंगली पकड़ के चलाने वाले भीष्म पितामह हैं, युद्ध कौशल सिखाने वाले ये दोनों पूजा ही उनके ऊपर में हथियार। यहाँ अर्जुन ये भूल गए कि सबका अपना सत्य होता है, सबका अपना धर्म होता है, सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। कहते हैं ना कि तुम्हारा अपना सच है, मेरा अपना सच है। यहाँ पे द्रोणाचार्य प्रैक्टिकल होकर के अपना लाभ हानि देख रहे हैं। उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि सामने कौन है। अब ये तुम्हें चूज करना है अर्जुन कि तुम्हारे लिए क्या बेहतर है। तुम्हारे लिए बेहतर धर्म कर्म में पड़े रहना है, तुम्हें गुरु देखना है, माँ देखना है, या तुम्हें अपना धर्म देखना है। उन्होंने तो चूज कर लिया है, वो कौरवों के साथ हैं, उन्हें धर्म से लेना देना नहीं है, उन्हें अपने स्वार्थ से लेना देना है। भीष्म पितामह ने तो पहले बोल दिया मैं न्यूट्रल हूँ, मैं मारूंगा भी नहीं और मार खाऊंगा भी नहीं, मैं किसी के साथ नहीं हूँ। आगे क्या हुआ वो तो अपन आगे सुनेंगे, अपन देखेंगे, देखते चले आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल अगर हम कृष्ण की भाषा में बात करें तो भीष्म पितामह तो पहले ही हाथ खड़े कर दिए। तो अर्जुन ये समझने को तैयार नहीं है कि शायद उससे गलती हुई है अपना गणमान्य बनाने में या अपना गुरु बनाने में, या जो गुरु ने ज्ञान दिया है उसको अर्जुन ठीक से ले नहीं पाए। अभी भी वो अपने मन की माया जाल में फंसा हुआ। वो बोलता है कि हे कृष्ण, अगर मैंने इनको मारा भी, इन महानुभावों को, इन गुरुजनों को मार दिया, अपने भाइयों को मार दिया, और इनको मारने के बाद मैं क्या पाऊंगा? मैं इस धन और राज के लिए ही तो इनको मार रहा हूँ ना। और मेरा ये धन और ये राज किसके लिए है? मैं इन्हीं के लिए तो कर रहा हूँ, कमा रहा हूँ। मैं तो बोलूंगा कि इनको मारने की बजाय अगर मुझे भिक्षा मांग करके, भीख मांग करके खाना पड़े तो भी मैं अपने परिवार का लालन पालन कर लूँ। इस तरह की बेवकूफी और मूर्खता वाली बातें कर रहा है। इतना कुछ भूतकाल में होने के बावजूद, इतना कुछ डिस्कशन होने के बावजूद अर्जुन ये बोल रहा है कि हम लोगों के लिए युद्ध करना सही होगा। द्रोणाचार्य जी ने युधिष्ठिर से कहा था कि मेरी दी हुई शिक्षा की लाज रखना, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे आके अर्जुन बोल रहा है कि हमें पता ही नहीं है कि युद्ध करना सही होगा, मारेंगे या जीतेंगे। ये जो सामने खड़े हैं, ये अगर मर जाएंगे तो हम क्या करेंगे? अरे वो तुमको मारने के लिए खड़े हैं, तुम मर जाओगे तो वो क्या करेंगे? वो तो अय्याशी करेंगे ना, उसी के लिए तो वो लड़ रहे हैं, वो इसी के लिए तुमको राजपाट चाहिए है। तुम अगर मारोगे तो तुम अपना धर्म पूरा करोगे। और यहाँ ये समझ लीजिए, मतलब कृष्ण हंस भी रहे हैं कि मतलब वो ये पूछ रहा है कि युद्ध करके फायदा क्या होगा, मुझे तो ये भी नहीं पता है कि मैं जीतूंगा कि हारूंगा। अरे युद्ध करोगे तो समझ में आएगा ना, जीतोगे कि हारोगे। पहले क्यों हथियार डाल रहे हो? आगे तो बढ़ो। अब अर्जुन खुद बोल रहा है कि मैं मानता हूं मैं आपसे कायरतापूर्ण बातें कर रहा हूं, लेकिन हे श्री कृष्ण, इनको मैंने हमेशा अपने संबंधी, अपने मित्र के तौर पे देखा है, और मैं ये भी जानता हूँ कि आप ज्ञानी महाज्ञानी हैं। आपके अंदर ऐसी बहुत सी कलाएं हैं जो आपको हमसे नहीं, श्रेष्ठ बनाती। मैं चाहता हूँ कि मेरे अंदर ये जो कायरता पड़ रही है, या जो मैं इस मोह में बंधा हुआ हूँ, इससे मैं बाहर निकल सकूं, मैं युद्ध कर सकूं। मुझे आप ज्ञान दीजिए, मुझे प्रेरित कीजिए, इससे मैं आगे बढ़ूं।
कि ऐसे तो मुझसे नहीं हो पाएगा। ऐसा समझ लीजिए कि ये धरती मिल जाए, धरती का पूरा साम्राज्य मिल जाए, धन मिल जाए, मुझे स्वर्ग मिल जाए, तो धरती मेरी जो है, ये दुनिया, ये त्रिलोक मेरे शत्रुओं से रहित हो जाए, इस पे हर जगह मेरा ही राज हो जाए, आधिपत्य हो जाए, लेकिन उनको मारने के बाद मेरी अंदर की जो स्थिति है, मेरी जो इंद्रियां हैं, वो जो कमजोर हो रही हैं, उसका जो डर है वो दूर हो जाएगा। मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि इनको मार करके मैं किसी भी प्रकार का सुख भोग पाऊंगा। मैं एक लाइन में आपसे क्लियर करना चाहूंगा, आप चाहे मुझे कितना भी समझाइए, मैं युद्ध, आगे आप बताइए मुझे क्या करना है, लेकिन मैं युद्ध नहीं, आप वो बताइए जो मेरे लिए सही, युद्ध नहीं। जब अर्जुन ने बोलना बंद किया, श्री कृष्ण तो श्री कृष्ण, पहले तो वो हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं, मजे ले रहे हैं। वो बोल रहे हैं, अर्जुन ये जो तुम इतनी ज्ञान वाली बातें कर रहे हो ना, तुम्हें शोभा नहीं देती, क्योंकि जो तुम शोक कर रहे हो, जिसके लिए कर रहे हो, कोई भी पंडित आदमी जो अपने आप को पंडित मानता है, वो जो मर चुका है या जो जीवित तुम्हारे सामने खड़ा है, इन दोनों पे शोक नहीं करता है, और तुम वही शोक कर रहे हो। कैसे मैं बोल दूं तुमसे कुछ ऐसा जिससे कि लगे कि हाँ अर्जुन सही है, गधों जैसी बातें कर रहे हो और मुझसे बोल रहे हो कि मुझे मार्गदर्शन दे, बात नहीं कर रहे हो पंडिताई। देखो ऐसा है, ये सृष्टि चलती चली आ रही है युगों युगों, और सब कुछ ऐसा ही चलता चला आ रहा है, कोई भी चीज रुकी नहीं है मेरे चाहने से या तुम्हारे चाहने से। ये अलग बात है कि कभी मैं नहीं था, कभी तुम नहीं थे, कभी ये राजा लोग नहीं थे जो तुम्हारे सामने खड़े, कोई शत्रु नहीं था, ना ही ये जगह थी, ना ही आज जैसा जो संयोग है ये ऐसा था। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है जिसपे मोह किया जाए। ये शरीर है, ये पैदा होता है, ये बालक होता है, ये युवा होता है, ये वृद्ध होता है, उसी प्रकार वृद्ध होने के बाद ये शरीर जो है, शरीर के अंदर जो आत्मा है, ये आगे बढ़ करके दूसरा शरीर धारण करती है, फिर वो पैदा होता है, फिर वो बालक होता है, फिर वो जवान होता है, फिर चला इस शरीर के बारे में बात कर रहे हो, लेकिन नहीं, ये चलता चला रहा। कोई भी समझदार व्यक्ति, समझदार प्राणी, बुद्धिजीवी इस चीज को लेकर के अटकता ही नहीं है जहां तुम अटक गए हो। ऐसा समझ लो कि तुम एक किराए के घर में रह रहे हो, किसी समय के बाद वो घर खाली करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, करना पड़ेगा ना। चलो ठीक है, बड़े आदमी खरीद लो। तुम किसी धर्मशाला में जाओगे, धर्मशाला में क्या करोगे, जितने दिन रुकोगे, जितने दिन रुकोगे उतने दिन का पैसा दोगे, एक दिन तो खाली करना पड़ेगा। तो उसके लिए उस दीवारों से, उस पर्दे से, उस दरवाजे से, खिड़की से तुमको स्नेह नहीं होगा ना। ये चीज समझ में आ रही है तुम्हारे की नहीं आ रही है? उसी प्रकार जो तुम्हारी इंद्रियां हैं, जो तुम पंडित बने घूम रहे हो, तुम शो कर रहे हो, इंद्रियां हैं तुम्हारी जो तुम्हारे बस में नहीं है। मैं तो यही बोलूंगा तुम्हारे बस में नहीं है। इस प्रकार तुम्हारी इंद्रियां, तुम्हारी प्राण नहीं, तुम्हारी इंद्रियां वो है तुम्हारी ना। प्राण तो तुम्हारे नहीं है, शरीर तुम्हारा नहीं है, आत्मा तुम्हारी नहीं है। इंद्रियां, तुम गर्मी को महसूस करते हो, तुम बरसात को महसूस करते हो, तुम ठंड को महसूस करते हो। उसी प्रकार ये जो चल रहा है ये भी क्रिया और प्रक्रिया है, इसको भी आप काइंड ऑफ एंजॉय करो ना यार। अटक क्यों रहे हो इसमें? सुख और दुख एक ऐसे मान लो कि जैसे मैंने अभी बोला ना,
सुबह दोपहर शाम रात, पैदा होना, फिर बालक अवस्था आना, फिर आपका जवानी होना, फिर बूढ़ा होना, फिर शरीर चेंज हो जाता है, फिर जो है बालक होता है, जवान होता है, पैदा होता है, बालक होता है, जवान होता है। उसी प्रकार आप ठंडी गर्मी बरसात को महसूस करते हो, उसी प्रकार तक ना कहीं आगे बढ़ते चले। और जो भी व्यक्ति इस चीज को समझता है, मुझे तो लग रहा है कि भाई आने वाले समय में तुम ही हो जो मोक्ष प्राप्त करोगे, वो भी आगे तुम्हें समझ में आएगी। मुझे तो लगता है तुम ही उनमें से श्रेष्ठ हो, जो मुझे दिख रहे हैं उनमें से तुम ही एक श्रेष्ठ हो जो इन सबसे परे है। मोक्ष का आशय क्या है? अमर। अमर का आशय क्या है? इसके बारे में हम चर्चा करें। जो सुख से, दुख से, सर्दी से, गर्मी से, किसी भी चीज से विचलित नहीं होता है, वो अमर है। मैं तुम्हारे अंदर वो चीज देखता हूँ जिसकी वजह से हम इतनी बातें कर रहे हैं, और जिसकी वजह से मुझे लगता है कि तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए, और जिसकी वजह से लगता है कि तुम्हारी बातें कायरतापूर्ण है। जैसा कि मैंने तुमसे पहले कहा कि ये सब तो होता रहा, पहले तुम नहीं थे, आज तुम हो, कल भी तुम नहीं रहोगे। कहने का मतलब ये जो शरीर है ये है ही नहीं। आत्मा न जीती है न मरती है, ये कल किसी और के शरीर में थी, आज तुम्हारे, आगे किसी और के शरीर में होगी। सत्य तो यही है। और जो इन चीजों से परे है, जो इन चीजों से परे है, जो इन चीजों का अनुभव करता है, वही महापुरुष है सच्चे मायने में, सही मायने। तुम्हारी इंद्रियां इस संसार की हैं, पूरी बात बताऊं, तुम्हारी इंद्रियां इस संसार की, ठीक है ना? लेकिन जो तुम बातें कर रहे हो वो इस संसार की। जो अविनाशी है, जो मर नहीं सकता, वो आत्मा है ना? और उसी आत्मा में ही सारा संसार है, वही परमात्मा है, ठीक है ना? वो जन्म भी नहीं लेती, वो मरती भी नहीं। उसको खत्म करना तुम्हारे बस की बात ही नहीं। ये एक क्रिया है जो चल रही है, चलती चली जाएगी। तुम होगे तो भी नहीं, तो भी होगी, और तुम नहीं होगे तो भी होगी। इसके कारक तुम नहीं हो, इसके कर्ता तुम नहीं हो, ये तुम्हारी वजह से नहीं हो रहा है। तो इसलिए ये सब सोचना छोड़ दो, तुम कर रहे हो या तुम्हारी वजह से हो रहा है या तुम करोगे, ठीक है? तुम क्योंकि ये आज के परिवेश की बात करें तो जो आज है, आज ये तुम्हारा शरीर है, ये बातें करो, कल ये तुम्हारा शरीर भी नहीं रहेगा। इसके अंदर जो है भाव है, जो आत्मा है, वो किसी और शरीर, वो कुछ और कर रही हो। तो ये तुम दिमाग से निकाल दो कि किसी भी चीज का कारण तुम बन रहे हो। तुम कुछ नहीं, तुम एक भूल भी नहीं हो इस संसार की। इस संसार वास्तविकता में क्या है? संसार तुमसे है ही नहीं, तुम इस संसार से। मेरी बात, जो जिस चीज को तुम मारने की बात कर रहे हो वो तो अविनाशी है, वो तो मरने ही नहीं वाली है। जब वो मरने ही नहीं वाली है तो उसका शोक क्यों करोगे तुम? मेरी बात समझ रहे हो? जिसका विनाश ही नहीं हो सकता है, उसका तुम कैसे बोल सकते हो कि तुम्हारे हाथों से उसका विनाश हो जाएगा? दिमाग से ये बात निकाल दो कि वो तुम्हारी वजह से कोई भी चीज, चाहे वो तुम्हारे भाई हो, चाहे कुल हो, चाहे खानदान हो, चाहे धर्म हो, चाहे कर्म हो, चाहे गुरु हो, चाहे द्रोणाचार्य हो, और चाहे वो भीष्म पितामह हो, तुम्हारे हाथों से किसी का कुछ अच्छा भी नहीं होना है, किसी का बुरा भी। एक ही अच्छी चीज है कि तुम क्षत्रिय हो और तुम्हारा कर्म है, और इसके अलावा तुम्हारे दिल में, दिमाग में जो भी भावनाएं आ रही हैं उसको किनारे कर दो। एक ही चीज मान लो, तुम आज यहाँ पे खड़े हो अपने कर्तव्य को करने के लिए, और तुम्हें अपना कर्तव्य करना है, चलिए अध्याय 2 के पहले हिस्से को हम यहाँ पे विराम देते हैं, और कल फिर हम अध्याय 2 के सेकंड पार्ट को पढ़ना शुरू करेंगे। अपना आशीष दीजिए। मैं अच्युत आनंद आपसे विदा लेता हूँ। जय श्री कृष्ण।